फिर उसके बाद मेरे को इसको रिमूव नहीं करना, सेम यहाँ से सेकंड इक्वेशन पुट करनी है, अल्फ़ा देन बी, तो वैसे बी लिखा जाएगा। फिर मेरे को ये वाली इक्वेशन पुट करनी है 154 + 2x + 2z/10, तो सेम ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू दबाने के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू, देन इक्वेशन पुट करेंगे 154 + 2, मेरे को 2x पुट करना है, मतलब 2a दबाने के लिए वही अल्फ़ा a प्लस 2z करने 2 अल्फ़ा, देन z के लिए c, तो अल्फ़ा के साथ c दबाना है, देन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 10। अब ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरे यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेट, a की वैल्यू पूछेगा मेरे से, ये मेरे को 0 डालनी है, देन c की वैल्यू पूछेगा मेरे को 0 डालनी है, देन b की वैल्यू आ गई मेरी 15.4 सेम। फिर मेरे को थर्ड इक्वेशन पुट करनी है, तो थर्ड इक्वेशन के लिए वही सेम स्टेप्स, अल्फ़ा c अल्फ़ा इज इक्वल टू, देन ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे 120 + 2a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 10, सेम स्टेप, कैलकुलेट, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, 12 आंसर। अब मेरे को सेकंड, ये हो गई फर्स्ट इटरेशन। सेकंड इटरेशन निकालने के लिए मेरे को फिर से इक्वेशन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉपी के ऊपर वाला बटन जाऊँगा, वो दबाऊँगा और ए वाली इक्वेशन पे गया। ए वाली इक्वेशन के बाद मेरे को कैलकुलेट पे दबाना है, कैलकुलेट के बाद ये मेरे से बी की वैल्यू पूछेगा, तो बी की वैल्यू हमको ये जो फर्स्ट इटरेशन में है ये वाली डालनी है 15.4 इज इक्वल टू, देन सी की वैल्यू 12 जो हमारी नई वाली आई थी, तो 12 इक्वल टू, ए की वैल्यू आई हमारी a2x2 बोलो 27.18 सेम। फिर मेरे को एक्स y2 निकालना है, y2 के लिए फिर से बी वाली इक्वेशन पे जाएंगे, कैलकुलेट, a की वैल्यू 20.5 और c की वैल्यू 12, तो 12 इज इक्वल टू, b की वैल्यू है हमारी 21.9। देन मेरे को z2 निकालना है, तो z2 के लिए फिर से कॉपी का ऊपर वाला बटन दबाएंगे और c वाली इक्वेशन पे गए, देन कैलकुलेट, a की वैल्यू हमारी 20.5, देन b की वैल्यू हमारी 21.9, देन इक्वल टू c की वैल्यू है हमारी 18.29।